धीरे धीरे वो फिल्टर होती है। चलो, इसको करते हैं एक बार ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इसके बारे में आ भी जाएगा, आ भी जाता है, और ये वैसे भी पता होना चाहिए। तो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड करो किसी भी चीज की फिलॉसफी को, हाउ इट इज कंस्ट्रक्ट, व्हाई इट इज कंस्ट्रक्ट, कैसे वर्क करेगा उसको समझो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। स्लो सो जो सैंड फिल्ट्रेशन है, जब हमने किया था कि वाटर फिल्ट्रेशन, तो उसमें दो तरह के प्रोसेसेस थे, कि फॉर ए लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। सो जब लार्ज स्केल आएगा तो हम आरओज नहीं लगा सकते, हम बाकी छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत बड़ी सेटअप चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सिटी को पानी देना है तो बड़े फिल्टर, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चाहिए। तो वहां पर ये काम करते हैं, जहाँ पर स्लो, दो तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, स्लो एंड रैपिड सैंड फिल्टर। अब वो स्लो था, पानी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए उस प्रोसेस को किया गया सो दैट वो फास्ट हो जाए। इसको वैसे ही याद रखने के लिए आप कर सकते हो, कोई भी जब आपने याद करना है कि फास्ट प्रोसेस, वो मोस्टली अमेरिकन होता है, राइट। तो यहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर के बारे में अगर बात करें तो उसके तीन प्रोसेसेस हैं। पहला स्टोरेज, उसके बाद फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद उसकी प्यूरिफिकेशन वाटर की, राइट। डिसइंफेक्शन, बेसिकली नॉट प्यूरिफिकेशन, डिसइंफेक्शन। और ये बहुत बढ़िया फिल्टर है, और इसको बायोलॉजिकल फिल्टर भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल फिल्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको भी फिल्टर कर दिया जाता है, उनको भी डिकम्पोज कर दिया जाता है विद इन वन फंक्शनल लेयर, जो बायोलॉजिकल लेयर है इस फिल्टर के ऊपर, जिसमें प्लैंक्टॉन्स हैं, डायटॉन्स हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो, और फिल्टर की जान है वो, राइट। इसीलिए जब फिल्टर बनता है तो उसके बिना वो फिल्टर सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेनर का काम करेगा। इट इज जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस। उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से प्योर वाटर आ रहा है। प्योरिटी तभी आती है जब वो लेयर बनती है, जो जिसे हम वाइटल लेयर कहते हैं, जो जीएल लेयर कहते हैं, एक और भी नाम है, उसको याद कर लो। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको तीन स्टेप में अंडरस्टैंड करोगे आप, कि पहला स्टोरेज, सेकंड फिल्ट्रेशन, थर्ड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन कॉमन रह सकता है, स्टोरेज इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। स्टोरेज करने में फॉर एग्जाम्पल अगर 7 से 14 दिन के लिए स्टोरेज की गई है, तो उस स्टोरेज प्रोसेस में ये भी नहीं है कि स्टोरेज ज्यादा कर दो, अगर ज्यादा करोगे स्टोरेज तो उसमें कोई ना कोई प्लांट्स, एल्गी वगैरह डेवलप हो जाएंगे। सो इसकी स्टोरेज उस हिसाब से करते हैं कि सो दैट जो फॉर एग्जांपल वो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सपोज उसमें मिट्टी है, उसमें डस्ट है, उसमें प्लास्टिक है, उसमें और चीजें हैं, छोटा मोटा कोई कचरा है ना, वो सारा का सारा सेटल हो जाएगा स्टोरेज के दौरान। जब वो सेटल हो जाएगा तो जो पानी है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर पानी में सनलाइट परकोलेट कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। इट विल हेल्प द बैक्टीरिया प्रेजेंट ओवर देयर, और एल्गी और बाकी चीजें जो यूज करेंगी सनलाइट को और इंटरनल ऑक्सीजन को, और ऑक्सीडेशन करेगी उस विद इन द वाटर। सो एक तरह का ये भी एक प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, स्टोरेज भी प्यूरिफिकेशन का ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड पार्ट है। सो दैट जब पानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जाए तो ये ना हो कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो और वो फिल्टर को चोक कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज के बाद जब वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उस चैम्बर को विजुअलाइज करना। तो उस चैम्बर को ऐसे ही विजुअलाइज करो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में बैठे हो, आप सोचो कि ये एक चैम्बर है, राइट, जिसमें वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है। तो इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको अगर आधा, फॉर एग्जांपल अब हमने प्यूरिफिकेशन के लिए, इसका नाम ही है स्लो सैंड फिल्टर, इसका मतलब सैंड इसमें इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सैंड तो इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे पहले जो फिल्टर होके पानी बाहर जाएगा उसके लिए हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक पाइप बिछानी पड़ेगी नीचे, सो दैट वो पानी को बाहर लेके जाया जा सके। तो जो जहां पर आपके पाँव है, जो बेस है, जो फ्लोर है, यहाँ पर हम एक पाइप का नेटवर्क बिछाएंगे, जो जो परफोरेटेड पाइप्स होंगे, उसमें छेद किए होंगे, राइट। तो वो पाइप का एक बेस नीचे बिछा देंगे। वो फिल्टर को रोकने का भी काम करेगा, एक तरह से फिल्टर को एक बेस देने का काम भी करेगा, और वहां से पानी कलेक्ट होके बाहर हो जाएगा। अब नेचुरली बाहर जाएगा, वी नीड समथिंग टू रेगुलेट दैट वाटर, और इसीलिए वहां पर एक गेज लगा हुआ है जिसे गेज बोलते हैं,
जैसे टैप होती है, इट इज जस्ट लाइक दैट। अब जितनी टैप खोलोगे उतना पानी तेज होता रहेगा। जब आप बिल्कुल खोल देते हो टैप को, तो इसका मतलब इससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता। और अगर आपने पूरी टैप खोल दी और पानी नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि पानी चला गया है। सो अगर आपने रूम के बाहर के गेज को पूरा ओपन कर दिया, उसके हेड को, फिर भी अंदर से पानी नहीं आ रहा है, पूरा स्लो पानी आ रहा है, इसका मतलब अंदर वाला फिल्टर अब चोक हो गया है, इट नीड्स ए सर्विस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गेज का जो बाहर लगा हुआ है। अब इस फ्लोर में जो हमें परफोरेटेड पाइप्स हमने लगाई हैं, उसके ऊपर हमने बड़े ग्रेवल्स रखे हैं, क्योंकि बड़े ग्रेवल्स वहां पर रुक सकते हैं। बड़े ग्रेवल के ऊपर छोटे ग्रेवल्स, फिर उससे छोटे ग्रेवल्स, फिर उसके ऊपर कोर्स सैंड, थोड़ी सी मोटी सैंड, फिर उसके ऊपर ब्रीक सैंड। ऐसे करते करते हमने एक बेड बनाया है 3 फुट का, सपोज हमने बेड बनाया है। सपोज अभी लेके चलो कि आपका जो रूम है और यहाँ तक आपने वो बेड बना दिया, और ऊपर वाले 3 3 या 6 फुट, जो 4 5 फुट है, वो खाली है बिल्कुल। और वो एक तरह से पानी को स्टोर करने में हेल्प करेगा। इट इज नॉट दैट स्टोरेज जो हम बाहर कर रहे हैं 7 to 14 डेज। ये स्टोरेज का काम है कि जो पानी है उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करना, सो दैट वो फिल्टर के रेजिस्टेंस, जो सैंड की रेजिस्टेंस है, उसको ओवरकम कर पाए। साथ के साथ यहाँ भी सेगमेंटेशन होगी, राइट। तो हमने एक सैंड बेड बनाया कि, और वो सैंड कैसी होनी चाहिए, उसका प्रॉपर साइज अवेलेबल है, और वो अच्छी क्वालिटी की राउंड होनी चाहिए। क्यों सैंड हम यूज कर रहे हैं राउंड सैंड? क्योंकि उससे फिल्ट्रेशन के लिए वाटर जहां से पास होके जा रहा है, तो उससे जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द फिल्टर जो सरफेस है, वो 1500 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा, सिर्फ ड्यू टू दैट सैंड, क्योंकि वो बहुत बारीक सैंड है और उसमें से पानी गुजर के जा रहा है। तो इस वे में हमने जब पानी ओवरहेड क्रिएट कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी के कारण पानी उस सैंड के थ्रू पास होएगा। और जब वो पास होएगा, तो उसमें जो रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या कोई और चीजें हैं, वो स्लोली स्लोली क्लॉग होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो नेचुरली बाहर पूरा तो नहीं जा रहा, तो यहाँ पर बीच में डायटॉम्स, प्लैंक्टॉन्स, एल्गी, ऐसी कितनी चीजें आके ऊपर वाली लेयर में क्लॉग हो जाएंगी, ऊपर वाले 3 सेंटर में, स्लोली स्लोली। और स्लोली स्लोली वो एक स्लिमी सी लेयर बना देंगी, जिसे बायोलॉजिकल लेयर बोलते हैं। अब जो पानी उसको क्रॉस करेगा, तो वो सिर्फ फिल्टर नहीं है, वो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, उनको होल्ड करेगा, और उनको वहां वहीं पर खत्म कर देगा उसको। सो दैट जो पानी नीचे आ रहा है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मटीरियल और इकोलाई और बैक्टीरिया और कुछ भी ऐसी चीज। तो नीचे जो पानी आएगा वो बिल्कुल प्योर आएगा, 99.99% पानी जो नीचे आएगा, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट होएगा और बाहर चल रहा है। और जैसे ही लगेगा कि हमने बाहर का ओवरहेड पूरा खोल दिया है, फिर भी वो पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिल्टर चोक हो गया है। खास करके चोकिंग कहाँ होगी? ऊपर वाली लेयर में। नीचे चोकिंग नहीं होगी, क्योंकि नीचे सिर्फ पानी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली लेयर को स्लफ कर देंगे, राइट। मगर 15-20 स्लफिंग के बाद हमें ये समझना चाहिए कि ये फिल्टर अब खराब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस फिल्टर का पूरा सैंड बेड चेंज करना है। तो उसके बाद हम इसे सैंड बेड को चेंज कर दें। तो ये जो सारी कंडीशन है, क्योंकि इसमें काफी दिन लग रहे हैं, इसलिए इसको स्लो सैंड फिल्टर बोलते हैं, स्लो सैंड फिल्टर। क्लियर? अब इसी में से नेक्स्ट टॉपिक निकल के आएगा, दैट इज रैपिड सैंड फिल्टर। सो रैपिड सैंड फिल्टर में देखो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो सेम रहने वाला है। हम उसमें ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, हम धक्के से पानी तो क्रॉस नहीं करवा सकते। अगर धक्के से पानी सैंड बेड में से हम क्रॉस करवाएंगे, तो फिल्ट्रेशन जो फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरियल एक्शन होना है, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाए। सो कुछ टाइम तो चाहिए उसको, कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एल्गी, डायटॉम्स जो भी हैं, वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिसॉल्व कर सके। तो जितना टाइम चाहिए होता है किसी भी मेडिसिन को, डिसइंफेक्टेंट को, या किसी चीज को, उस टाइम को बोलते हैं कांटेक्ट पीरियड। तो उस कांटेक्ट पीरियड के लिए तो हमें पानी वहां रोकना पड़ेगा, तो हम वहां पर उसको स्लो नहीं कर, उसको फास्ट नहीं कर सकते। तो हम कहाँ फास्ट कर सकते हैं? तो हम फास्ट कर सकते हैं कि जो स्टोरेज में 7 से 14 दिन लग रहे हैं, क्या हम वहां पर कुछ चेंज कर सकते हैं?
सो रैपिड सैंड फिल्टर में जो चेंज है वो वहीं पे चेंज है कि वहां पर जो हम पानी है उसमें एलम मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो रॉ वाटर है हम उसको एलम मिला देंगे उसमें। फटकड़ी, आपकी दो तरह की मेडिसिन बनती है इससे, एक एलुमिना, एक एल्यूमिनियम मेट और एक एल्यूमिन। तीन तरह की दवाइयां हैं आपकी, एक सी साउंड करती हैं। एल्यूमिनियम मेट एल्यूमिनियम से बनती है, एल्यूमिना क्ले से बनती है, और एलम जो फटकड़ी है उससे वो बनती है एलम, राइट। तो उसको हम मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम उसको सेटल होने देंगे। उस कंडीशन में चीजें सेटल हो जाएंगी और वो जो पानी है हम उसको फिल्टरेशन प्रोसेस में डाल देंगे। वैसा ही रूम है, वैसा ही सैंड बेड है, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही, राइट। तो प्रोसेस सेम होएगा, वाइटल लेयर भी बनेगी, सब कुछ होएगा। इसमें सिर्फ फर्क क्या आएगा, टाइम कम लगेगा, प्योरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी, यानी कि 99.99 है अगर उसमें, तो इसमें 99.9 हो जाएगा, राइट। थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मगर इसमें टाइम हम बाय कर लेंगे उस सिचुएशन में। और जो इसमें अनदर फर्क है स्लो सैंड फिल्टर से, इसकी वॉशिंग का है। उसमें हम स्क्रैपिंग करते थे, इसमें स्क्रैपिंग नहीं है, इसमें बैक वॉशिंग। सो आप ऐसे इमेजिन करो कि जहां पानी जा रहा था, अब वहां पर हमने एक हाई प्रेशर एक नोजल लगा दी जिसमें से पानी पूरे प्रेशर से क्रॉस करेगा रिवर्स को। तो नेचुरली वो जितने भी एरिया क्लॉग हुए हैं वो अनक्लॉग हो जाएंगे, और वो पानी हम प्रेशर से भेजते रहेंगे जब तक ऊपर से साफ पानी आना शुरू ना हो जाए। जब साफ पानी आने लग जाएगा तो हमें होएगा कि हाँ अब ये फिल्टर क्लियर है, नाउ इट इज अगेन रेडी टू यूज। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? बोल बोल हाँ सर। अंशु। चलो, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें से, तो आपको समझ आ जाएगा बहुत इजी। देखो, कहते हैं इट इज ए रैपिड सैंड फिल्टर, जैसे मैंने आपको बताया यूएसए में इंस्टॉल हुआ है। हमेशा उनको जल्दी है, फास्ट होना चाहिए, तो वो जितने भी फास्ट वाले प्रोसेस है वो यही बनाते हैं। कहते हैं देयर आर टू टाइप, ग्रेविटी टाइप एंड प्रेशर टाइप। दो तरह के हैं, ग्रेविटी टाइप या प्रेशर टाइप। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। अब देखो इनको ध्यान से सुनो जरा। फर्स्ट इज कोagulation। क्या होता है कोagulation? कोagulation क्या होता है, याद करो। सर किसी पर्टिकुलर मटेरियल को कोगुलेट करना, जैसे उसके क्लस्टर फॉर्म कर जाने। फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक तरह से कोagulation एजेंट क्या हो गया, एलम। हमने उसको डाला, फिर उसकी रैपिड मिक्सिंग की, सो दैट अच्छे से मिक्स हो जाए। जब वो मिक्स हो जाएगा तो उसकी झाग बन जाएगी, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को साथ में अपने ले लेगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगी। फिर हम उसको टाइम देंगे सेटल होने के लिए, फिर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में चला जाएगा। तो एक एक करके करते हैं कोagulation। कहते हैं द रॉ वाटर इज फर्स्ट ट्रीटेड विद अ केमिकल कोagुलेंट सच एज एलम, फटकड़ी। Dose varies from 5 to 40 milligram or more per liter depending upon the turbidity and color, temperature and pH value of water. So डोज 5 से 40 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि पानी कितना गंदा है, उसका कलर, उसका टेम्परेचर और पीएच वैल्यू वो डिसाइड करेगा। फिर हमने उसको अच्छे से एक मिक्सिंग चैम्बर में, आप ऐसे घर में जो मिक्सी होती है वैसे इमेजिन करो कि आपने एक मिक्सी चला दी किसी चीज एलम डाल, फटकड़ी डाल के। So treated water is then subjected to violent agitation in a mixing chamber for few minutes. This allow a quick and thorough distillation of alum throughout the bulk of water, which is very necessary. तो उससे क्या होगा, जो एलम है वो पूरे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देन हम क्या कर रहे हैं, जहां पर अब वो पानी इकट्ठा हुआ है, तो वहां पर एक हमने छोटा मिक्सर, सोच के देखो, आप इमेजिन करो, छोटा मिक्सर जो बहुत स्लो चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे कॉफी बनाते हुए फ्रॉथर होते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट, राइट। दिस इन्वॉल्व द स्लो एंड जेंटल स्टिरिंग ऑफ द ट्रीटेड वाटर इन ए फ्लक्चुएशन चैम्बर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। उसमें पेडल्स होंगे,
जो रोटेट करेंगे 2 to 3 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जब वो रोटेट करेंगी नेचुरली उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल लस्सी बनाते हो जहां कॉफी को आप फ्रॉथर से करते हो तो झाग बन जाएगी उसमें। सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक व्हाइट फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट ऑफ, किसका प्रेसिपिटेट है वो? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। राइट, अब जो आपने एलम डाला था वो मिलके क्या बन गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। थिकर द प्रेसिपिटेट, ग्रेटर द सेटलिंग वेलोसिटी। जितना थिक वो बनेगा उतना जल्दी वो सेटल हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। कोई नहीं कर पा रहा तो मुझे बताओ। एनीवन? चलो, तो हमने क्या किया? अब ऐसे इमेजिन कर लो कितना सारा पानी लिया जो गंदा है, उसमें हमने एलम बनाई और उसमें हमने मिक्सी चला दी अच्छे से मिक्स करने के लिए। अब उसको हम स्लो चला रहे हैं उसी मिक्सी को, सो दैट झाग बन जाए उसमें। और अब जो एलम है उसकी एक केमिकल रिएक्शन हो अंदर, सो दैट वो एलम से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाए और अपने साथ बाकी के जो फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और बाकी के इम्प्योरिटीज हैं, उनको अपने साथ ले ले। और साथ लेके उसकी एक थिक लेयर बना दे, जिसे फ्लोकुलेंट लेयर बोल सकते हो आप। अब वो जितनी थिक होएगी उतनी जल्दी वो नीचे बैठ जाएगी। राइट, तो इसलिए वो वर्ड यूज हो रहा है, थिकर द प्रेसिपिटेट ग्रेटर द सेटलिंग वेलोसिटी। अब हमने क्या किया? उस पानी को स्टोर कर दिया फॉर 2 to 6 आवर्स। वहां पर स्टोरेज कितनी थी? 7 से 14 दिन। यहाँ स्टोरेज क्या है? स्टोर फॉर द पीरियड ऑफ 2 to 6 आवर्स। So when flocculent precipitate together with the impurities and bacteria settle down in the tank, जब हमने 2 से 6 घंटे के लिए उसको वहां सेटल होने दिया तो क्या हुआ? 95%। देखो क्या है, when the fluctuant precipitate together with the impurity bacteria settle down in the tank, at least 95% of the flocculant need to be removed। तो 95% हम जो फ्लक्चुएंट है उसको रिमूव कर देंगे। तो एक तरह से हमने उसमें से डस्ट, बैक्टीरिया, इम्प्योरिटीज सब कुछ रिमूव कर दिया। पर 5% हम जाने दे रहे हैं। 5% हम क्यों जाने दे रहे हैं? एनीवन? इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। जब आप कर्ड बनाते हो तो क्या होता है? दूध में थोड़ा सा कर्ड चाहिए दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो वहां पर ये जो 5% जाएगा यही स्लोली स्लोली जाके वो ऊपर वाली लेयर बनाएगा। राइट, सेम जो हमने स्लो में पढ़ा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 95% हम इसमें रिमूव कर देंगे। वैसा ही सैंड बेड इसमें भी बना होगा, तो हम इसको वो नहीं करते। समथिंग दैट वेरी वेरी स्पेसिफिक ये आपने याद कर लेने हैं कि सैंड का साइज क्या होएगा, डेप्थ ऑफ सैंड बेड क्या होएगी, राइट, ग्रेवल बेड कितने सेंटीमीटर का होएगा, टॉप कितना है, ये आप सारा एक बार इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो। इट इज जस्ट लाइक दैट। नीचे वही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, नीचे इकट्ठी हो जाएगा पानी और पानी बाहर चला जाएगा। देखो इसको, कोई स्मॉल सैंड है, ऊपर से पानी आ रहा है, राइट, और एक तरह से वो जा रहा है, नीचे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है और वहां से पानी बाहर चले जाएगा। इट इज जस्ट सेम। मगर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ पहले के प्रोसेस का है। So alum flock not removed by sedimentation tank, it's held back on the sand bed। जैसे मैंने आपको बताया that वो slimy layer बना देगी, usual layer बना देगी। It is help in oxidation of ammonia and absorb bacteria। ये बिल्कुल वैसे ही vital layer है जो बहुत important है। Then loss of head, when loss of head reaches 7 to 8 feet, filtration stop। इसका क्या मतलब होगा? याद है जो हमने गेज पढ़ा था? हमने गेज पढ़ा था उसमें। तो इसमें क्या है कि जो पानी की जो हाइट है वो 7 to 8 फीट तक रहती है तो फिल्ट्रेशन आगे नहीं हो रही।
सो उस सिचुएशन में हमें इसकी बैक वॉशिंग करनी पड़ेगी, जो हमने डिस्कस किया है कि हमें प्रेशर से पानी अब रिवर्स करना पड़ेगा, सो दैट जो क्लॉग सैंड है वो अनक्लॉग हो जाए और बेटर हो जाए। इस फिल्टर की एडवांटेज क्या है, डील्स विद द रॉ वाटर डायरेक्टली, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। फिल्टर बेड ऑक्यूपाई लेस स्पेस इसमें। फिल्ट्रेशन इज रैपिड, 40 टू 50 टाइम फास्ट। फास्ट की हो रही है स्टोरेज के कारण, हमने उसको मैनेज कर लिया। वॉशिंग ऑफ द फिल्टर इज वेरी इजी, इसीलिए कुछ पर्सन नहीं चाहिए, सिर्फ मशीन ही है, पानी ही रिवर्स करना है हमने। तो हमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं चाहिए जिन्होंने फिल्टर के अंदर जाकर उसकी स्क्रैपिंग करनी है। तो वॉशिंग ऑफ फिल्टर इज इजी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। नेक्स्ट टॉपिक है डिसइंफेक्शन। आज करना है कल करना है? बोलो बोलो बोलो।